अस्सलामुअलैकुम। कैसे सब लोग? जी, आज हम रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड पढ़ेंगे। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो ये ज़हन में रखें कि रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड ना जो है ना, मतलब रिएक्टिविटी इसकी दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। नंबर वन, पहली है जी बॉन्ड बॉन्ड पोलैरिटी। ठीक। दूसरे नंबर पर है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। तो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल हैलाइड जिसको जिसमें हमारे पास है कार्बन, अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड। तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है ना, वो है हमारे पास 467 किलो जॉल पर मोल, और इसी तरह है 413 किलो जॉल पर मोल। और इसकी है, सॉरी, ये 413 नहीं है, ये है 346 किलो जॉल पर मोल। फिर है 290 किलो जॉल पर मोल और 228 किलो जॉल पर मोल। ये इनमें कॉमन यूनिट किलो जॉल पर मोल एनर्जी है। तो पता ये चल रहा है कि जी कार्बन और जो फ्लोराइड मतलब अल्काइल फ्लोराइड है उसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा मजबूत होगा और इसका बॉन्ड सबसे ज़्यादा वीक होगा, तो हम ये कहेंगे कि अल्काइल आयोडाइड। तो अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी, तो हम ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से क्या होना चाहिए? बॉन्ड एनर्जी के लिहाज से अल्काइल आयोडाइड जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड आ जाएगा, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड और सबसे आखिर में अल्काइल फ्लोराइड सबसे आखिर में रिएक्टिव होगा। ठीक हो गया। बॉन्ड एनर्जी मतलब ये तो हम रिजल्ट से पता लगा रहे हैं ना। उसके बाद हम इनकी ना बॉन्ड पोलैरिटी चेक करते हैं। मसलन अगर हम कार्बन और फ्लोराइड की बात करते हैं, तो इसमें इनकी जो बॉन्ड पोलैरिटी है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो हमारे पास है F2 की जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब सिर्फ फ्लोरीन की ले लेते हैं, 4.0 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। उसके बाद क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। ब्रोमीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हमारे पास होगी जी 2.8। इसी तरह ब्रोमीन के बाद आयोडीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5। अच्छा, कार्बन जो इसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है, ज़ाहिरी अल्काइल हैलाइड तो बनाएंगे ना, अल्काइल ग्रुप 2.5 और हाइड्रोजन यहाँ पर है 2.1। तो आप ये देखें कि जो हमारे पास जो अल्काइल क्या कहते हैं अल्काइल फ्लोराइड होगा, इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो कार्बन और फ्लोरीन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें, ये 4 है और ये 2.5 है, तो कितना डिफरेंस हुआ? डेल्टा ई डॉट एन जो है वो इक्वल है 1.5 के, यानी डिफरेंस ज़्यादा है। इसी तरह कार्बन और क्लोरीन को देख लें और इसका डेल्टा ई डॉट एन, यहाँ पर एन भी लिखना है। तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि ये 3 है और ये 2.5 है, तो हम कहते हैं कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1। फिर ब्रोमीन आ जाए और सेम जो इसमें डिफरेंस आ जाएगा, ये 2.8 है और ये 2.5, तो यहाँ पर आता है 0.3 का डिफरेंस। और कार्बन और आयोडाइड में जो डिफरेंस हमारे पास आता है वो तकरीबन ज़ीरो का डिफरेंस, यानी कोई चेंज इसके अंदर नहीं है। तो इसके मुताबिक, इसके लिहाज से जो फ्लोराइड है यानी कार्बन फ्लोराइड, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं, ये सारा जो हम देख रहे हैं, तो इसके मुताबिक हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू पोलैरिटी। पोलैरिटी, तो हमारे पास
जो पोलैरिटी के मुताबिक जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर होना चाहिए वो अल्काइल फ्लोराइड, अल्काइल फ्लोराइड जो है वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, और आखिर में अल्काइल आयोडाइड आएगा। तो ये जो हमारे पास दो ऑर्डर्स आए हैं और एक ये ऑर्डर आया है, ठीक है। तो अब हम किसकी बात माने, दोनों बातें जो हैं वो उल्ट कर रहे हैं। लेकिन जो एक्सपेरिमेंट्स है ना, एक्सपेरिमेंट्स वो हमें यही बताते हैं, एक्सपेरिमेंट्स हमें ये बताते हैं कि जो अल्काइल आयोडाइड है ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड, और सबसे आखिर में अल्काइल फ्लोराइड जो है वो रिएक्टिव होगा। तो अ, हम पोलैरिटी की बात यहाँ पर नहीं मानेंगे, क्योंकि पोलैरिटी ऑल द टाइम, हर बार मतलब ऑल द टाइम ये हमें बात सेम नहीं बताती है, कि जैसी नहीं बताती। अच्छा, ये भी हम कह सकते हैं कि ये जी एक रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ कि बॉन्ड एनर्जी जो है वो इनवर्स रिलेशन रखती है किसके साथ, रिएक्टिविटी के साथ। ठीक है जी, रिएक्टिविटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशन है। इस तरह बॉन्ड पोलैरिटी जो है, इसका जितनी ज़्यादा बॉन्ड पोलैरिटी होगी ना उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है। लेकिन ये एक्सेप्शन, बाज़ जगहों पे एक्सेप्शंस भी आती हैं। मतलब यहाँ पर इसके केस में जो जो रिएक्टिविटी है वो बॉन्ड पोलैरिटी पर नहीं बल्कि बॉन्ड एनर्जी पर डिपेंड कर रही है। तो बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा अल्काइल फ्लोराइड की है, इसलिए उसको तोड़ना मुश्किल है, तोड़ना मुश्किल होगा तो उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम होगी। इसी तरह अल्काइल आयोडाइड जो है, क्योंकि उसको तोड़ना आसान है, इस वजह से उसकी जो रिएक्टिविटी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमने अल्काइल आयोडाइड मतलब कि अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी को डिस्कस किया, और ये भी हमें पता चला कि किसकी कितनी रिएक्टिविटी है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम जो टॉपिक है वो हम करेंगे रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हाजिर होता है। अल्लाह हाफिज़।